मैं कदे भी मेरी ई समस्या चुनौती बनार स्वीकार कौन करी। मैं इन्हें एक आपकी पावर बना रही इकल जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रही और कदे ही मैं डिमोटिवेट को नहीं हुई कि मेरे साथ समस्या है तो मैं हताश और निराश और घर बैठ जाऊँ। देखो सर, समस्या तो आपने शरीर का सागे वह और भी आपा मानसिक रूप ग्रहण कर लिया तो बस समस्या अपन पर हावी हो जाए। माखे बस स्टैंड के ऊपर एक सार्वजनिक विश्राम स्थल बनेड़ो है। हाँ। तो मैं जब मेरी ड्यूटी टाइम के लिए निकलूँ और मेरे कन समय उपलब्ध रहे बैठे तो मैं 5-10 मिनट को सदुपयोग भी आस भी जो विश्राम स्थल है भी की सफाई कर वो सदुपयोग करूं और बा मैं एक मेरी एज ए सिटीजन मेरी मोरल ड्यूटी मानूं तो मेरे लिए जगह यूट्यूब को प्लेटफॉर्म है जगह मैं मेरे लिए बहुत बड़ो वरदान है कि आज अत्ता बेहतरीन चैनल ही जगह आपकी बहुत सारी सामग्री यूट्यूब के ऊपर बिना कोई कॉस्ट का डाल रखी है और ऑनलाइन मेरी जगह भी लिसन मोड के मायने ऑडियो मोड के मायने में मेरी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू करी है। बिल्कुल सर, मेरे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे घर में कोई स्पेशल बच्चा रहता है क्या। उन्होंने मुझे मेरा घर का मन हमेशा एक सामान्य बच्चा की तरह ट्रीट करे। अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना आपका सपना है तो आज ही विजिट करें पैसिफिक मरीन एकेडमी सीकर। यहाँ मिलेगी बेहतरीन तैयारी और संपूर्ण मार्गदर्शन का भरोसा। जुड़िए और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ और परिवार के बीच मौजूद हूँ। आप वीडियो है जको मैं मेरे शब्दों को कहूँ कि आपने इंस्पायर करी कि नहीं करी। अगर यो वीडियो भी कोई ने इंस्पायर नहीं करी तो मेरे हिसाब हो तो कोई वीडियो है ही कोई नहीं, कोई कहानी हाल की है ही कोई नहीं जो लोगों ने इंस्पायर कर सके। क्यों आप बात में क्यों कर रहे हूँ बिका पीछे कारण है। कारण मेरे कन्ने बैठे हैं राजबाला जी, 3 सरकारी नौकरियाँ लाग चुके हैं, तीसरी अब लाग गया ही। गवर्नमेंट स्कूल का अंदर लेक्चरार रह चुके हैं, अब कॉलेज का लेक्चरार बने भी पहले एक सरकारी विभाग के अंदर भी नौकरी ला गई। अब ते सोच रहा होला कि अब मैं कहीं बड़ी बात है, सभी ला गया नौकरी। बड़ी बात है आको हौसलो और आकी एक जिद कि आपा करेंगा तो सो क्यों हो जाएगी। बस जिद बड़ी बात है। क्यों कह रहे हूँ, कारण यो है कि पीछे आने 30% ही आँखों नजर आवे, 70% आने दिखे को ना। विजिबिलिटी आकी सिर्फ 30% है, 70% को ना। एग्ज़ाम के हिसाब हुआ दिया ही ए खुद पेपर कौन लिखा आके साथ के अंदर राइटर हो, राइटर के साथ पेपर लिखाई और आज सिर्फ आ कोनी के 2-4 एग्ज़ाम के अंदर ही है। शायद 3 साल का जजसू शायद ये प्रॉब्लम तो क्या कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ ना 3 साल का जनाऊँ कैरी कर चाल रही और खुद ने यहाँ कौन समझा कि आप को नहीं हो पाओगे। कोई शब्द गलत तो कौन कह दियो में आई तो चीज़ है ना। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। और देखो, ईश्वर बनावा है जहाँ सबने कोई ना कोई स्पेशल पावर देर भेजा है तो मेरी आई स्ट्रेंथ है कि मन स्पेशल पावर देर भेजी है, मनी का सागे ही आगे बढ़नो है। तो मैं कदे भी मेरी ई समस्या चुनौती बनार स्वीकार कौन करी। मैं इन्हें एक आपकी पावर बना रही इकल जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रही और कदे ही मैं डिमोटिवेट को नहीं हुई कि मेरे साथ समस्या है तो मैं हताश और निराश और घर बैठ जाऊँ। कि मेरे साथ पावर है, मेरा घर का को मेरा गॉड को ब्लेसिंग है तो मैं बिल्कुल यूँ पार पा सकूँ और बहुत बेहतरीन कर सकूँ जो सामान्य इंसान कर सके, बेसारा काम में भी कर सकूँ। सामान्य इंसानों ज़्यादा जोर का करया होते सामान्य इंसान 3-3 नौकरियाँ को नहीं लगा आज के टाइम के अंदर थे, 3-3 नौकरियाँ ला गया हो। कौन सा सामान्य इंसान आज 3 नौकरी लाग रहे हो, एक का ही टोटा पड़ रहा ही थे 3 नौकरी ला गया हो, बहुत बड़ी बात है सर। वो देखो मेरी बुनियाद बहुत मजबूत रेडी है। जहाँ मेरा दादाजी आप बात करो ला तो माँ के अंदर संस्कार इतना बढ़िया रेड है कि मान कदे पीछे मुड़ देख बाकी महसूस को नहीं हुई कि हताशा भी मिले ना तो भी अब्बा एक तरह की सबक है और बिन लेर हमेशा आगे बढ़ता रहो। तो दादाजी भी टाइम का मेरा एजुकेशन ले रही गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हाँ दादाजी। हालांकि दादाजी खेती की जिम्मेदारी की वजह भी सर्विस ने पूरी कौन कर सका। आपका बच्चा ने अच्छी एजुकेशन दी और आज दादाजी का जगह भी संतान है वह बहुत अच्छी जगह के मान है और बहुत बढ़िया आपका एरिया के मान है प्रतिष्ठित काम कर रहे हैं और बाकी बनिस्पत बाकी विरासत ने आगे ले जाने की जिम्मेदारी माँ तीसरी पीढ़ी के ऊपर है। तो मैं आज जगह भी हाँ जकी भी ये मुकाम ने हासिल करे बिका माँ बहुत बड़ो योगदान माँ का परिवार को, माँ का शिक्षा को, माँ का संस्कारा को रेडो है। जो लोग आज परिस्थिति के अंदर है, जो देख रहे हैं जगह रिश्तेदारी के अंदर है, जो देखें आसपास में बात तक आप एक बात ने डिस्कस करा कि आज जर्नी है जकी के हिसाब हुआ। अब बात करा जब थाना 70% दिखो को नहीं तो थे पढ़ा के हिसाब हो। देखो सर, समस्या तो आपने शरीर का सागे वह और भी आपा मानसिक रूप ग्रहण कर लिया तो बस समस्या अपन पर हावी हो जाए। मैं मानूँ कि कोई भी जीवन का माँ गोल आपको निर्धारित कर लियो और भी गोल ना अपन हासिल करना है तो भी के लिए आपनो मानसिक
स्टेबिलिटी और मेंटल पीस होना ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप बिल्कुल मोटिवेट हाँ, आपनों जो स्टेमिना है वो बिल्कुल सही है, तो आपने लिए आप फिजिकल जो कि इम्पेयर्डनेस है बा कभी भी चुनौती कौन बन सके। तो मैं मेरी पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू करी, कदे मैं या कौन सोची कि मेरा मतलब छुट्टी है तो मैं भी चीज़ ने ब्रेक दे दी। मेरी स्कूल एजुकेशन, मेरी कॉलेज एजुकेशन, आगे मेरी जो कि मास्टर्स हुई, कंपटीशन की तैयारी हुई, मैं भी कमाई कदे ब्रेक कौन लियो। एक और चीज़ मैं शामिल कर चाहूँ कि पढ़ाई में हमेशा पीसफुल रह करी और बिन मैं हमेशा मतलब मैं एकाग्रचित हूर करी। करया किया तो थे पढ़ा मतलब मैं पढ़ती कि मैं टेक्स्ट बुक कौन पढ़ सकती, तो इसके लिए मैं मोबाइल के ऊपर, टेबलेट के ऊपर अता सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही जगह आज तो बहुत ज़्यादा अपन कई ऑप्शन मिले लगा, जगह के मायने आप बुक ऑडियो के मायने पढ़ सका हाँ, या कोई को रिकॉर्ड करा आप बिन सुन सका। तो मेरे लिए ए जगह यूट्यूब को प्लेटफॉर्म है जगह मैं मेरे लिए बहुत बड़ो वरदान है कि आज अत्ता बेहतरीन चैनल ही जगह आपकी बहुत सारी सामग्री यूट्यूब के ऊपर बिना कोई कॉस्ट के डाल रखी है। बस बाका मायनू सेलेक्ट करवा की अपनी जिम्मेदारी बने कि अपन कौन सो कंटेंट देखना है जगह आपनो लक्ष्य आप आसानी हासिल कर सका और आपने लक्ष्य के लिए फ़ायदेमंद है तैयारी, तो वो सेलेक्ट करवा के करियो मैं। और ऑनलाइन मेरी जगह भी लिसन मोड के मायने, ऑडियो मोड के मायने में मेरी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू करी है। अब तो चलो ऑनलाइन आ रहा हो तो ट्रेंड अब चल रहे हो 4-5 साल हो या फिर कोरोना का आबा के बाद लोग जाने हैं कि ऑनलाइन क्यों है। ब्यू पहली क्या हिसाब हो ब्यू पहली भी जो मेरा जगह पेरेंट्स ही, मेरा जगह फ्रेंड सर्किल में जगह लोग ही वह मेरे लिए किताब रिकॉर्ड करता, जब अत्ता सारा प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल हा भी टाइम मेरे लिए बुक और नोट्स वह रिकॉर्ड करता। और जब मेरे कन विजुअलिटी ठीक ही तो मैं बन बड़ा प्रिंट का मायने प्रिंट करवाती, मतलब फ़ोटोकॉपी की मशीन को ऊपर जार लेटर साइज़ बड़ी करवा और मन में पढ़वा की कोशिश करती। और जब मन होतो कि ठीक है अब इन आपा और ज़्यादा अपने आइज़ ने आपा प्रेशर कौन दे सका, तो मैं बात चीज़ें रिकॉर्ड करवाती। एक माय मेरा सहपाठियों को भी बहुत बड़ा योगदान है, मेरा पेरेंट्स को, मेरे जगह सिस्टर ब्रदर ही को भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी जर्नी के माय के एली मेरे लिए समय निकाल और भाई सारा मैटर ने मेरे लिए रिकॉर्ड करता। एक चीज़ मैं आपको पूछूं, जहाँ एग्ज़ाम हुआ है जी सर, छोटी चीज़ अगर था न देखबा में थोड़ी सी समस्या हुआ है तो पेपर के हिसाब देता थे, कोई राइटर रहता साथ में? बिल्कुल सर, देखो जबकि मेरा समस्या है बी के अंतर्गत पूरा गाइडलाइन का माई मेंशन है कि ईयान का स्टूडेंट के लिए, ईयान का कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट राइटर उपलब्ध करावे जका नाम स्क्राइब के वहाँ लिपिक के वहाँ। तो बिक के लिए भी शर्त है कि वो स्क्राइब था कि कोई भी रिश्तेदारी का माई नहीं होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम की पारदर्शिता बनेड़ी रह सके। दूसरी चीज़ जका लेवल को थे एग्ज़ाम दे रहे हो भी स्क्राइब को जो लेवल है पढ़ाई को, स्टडी को लेवल भी वो बिल्कुल कम होना चाहिए ताकि सब्जेक्ट तो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं भी के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर जब सेंटर अलॉट हो जाता तो बा मैन रिकॉर्ड जो कि गाइडलाइन है बा सेंटर सुपरिटेंडेंट कन पहुंच जाती भी के बाद मन रिपोर्ट करना हो तो सेंटर पर जा तो मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठे रिपोर्ट करती, मेरा स्क्राइब का डॉक्यूमेंट लगाती और सीएस की परमिशन के बाद मन बैठे सेंटर के अंतर्गत एक अलग रूम की व्यवस्था कर अलग शिक्षक लगा मेरी बैठे परीक्षा होती। तो स्क्राइब के द्वारा पेपर रीड हो तो और बिन मैं समझ और बिन आंसर बताती तो वो भी के अंतर्गत OMR के अंतर्गत प्रेजेंट कर दूँ। RS मेंस में 2018 का मैंने दियो तो भी के अंतर्गत OMR के अलावा मैं मेंस में पेपर भी लिखना होता तो वह पेपर भी मैं स्क्राइब के माध्यम ही लिखा। हालांकि मेरो परिणाम नकारात्मक रही हो पर मन वह चीज़ें बहुत सिखाई है कि आपा अगर आपा बिल्कुल अच्छे तरीक़ों पढ़ सका तो आपा बोलर भी अपना जो कि मेहनत है वह प्रेजेंट कर सका। एक तो घर के अंदर जो बच्चा हो ये पूरी तरीक़ों परिपक्व ना के है, जब घर का बाक ऊपर इन्वेस्ट करे कि यो क्यों कर देगो, लड़की हो अब के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करे थारे प्रति घर का कदा देखा कि कहीं करे लाग जाए कि बिल्कुल सर, मेरे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे घर में कोई स्पेशल बच्चा रहता है क्या। उन्होंने मुझे मतलब मेरा घर का मन हमेशा एक सामान्य बच्चा की तरह ही ट्रीट करे और मन बस सारी सुविधा मिली है जो कि एक सामान्य बच्चा मिलना चाहिए। और इवन मैं मेरा घर का मतलब मेरी तीसरी पीढ़ी का माँ ने सबसे मतलब पहली मेरो जन्म हुई है तो मैं बड़ी हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा ही कि मैं मेरे पीछे की जगह भी जनरेशन है भी अच्छी लीडरशिप कर सकूँ। तो बिल्कुल मेरा घर का मेरे ऊपर ट्रस्ट। जिम्मेदारी के बारे में एक बात मैं आपने बताऊँ, एक वीडियो सोशल मीडिया को पर वायरल है जका ने 4 लाख से ज़्यादा लोग देखे हैं और आपा अपना आसपास का क्षेत्र का आपा हर चीज़ ने देखा हाँ, पूरी तरीका देखा, गंदगी भी देखा, कूड़ो भी देखा, करकट भी देखा, लेकिन कदा आप यो हिम्मत कौन करी आपा के भी कूड़ा ने उठावा भी की सफाई करा। जी माँ अपनी पूरी आँख सही अपना पूरी तरीका दिखा है अन थोड़ा सो कम दिखा है लेकिन आके अंदर यो जज्बो आयो बिना साफ करवा के लिए स्वयं झाड़ू ले लागा।
थे खुद ही लाग गा। जी सर, देखो माखे बस स्टैंड के ऊपर ही एक सार्वजनिक विश्राम स्थल बनेड़ो है। हाँ। तो मैं जब मेरी ड्यूटी टाइम के लिए निकलूँ और मेरे कन समय उपलब्ध रहे बैठे तो मैं 5-10 मिनट को सदुपयोग भी जो विश्राम स्थल है भी की सफाई कर वो सदुपयोग करूं, और मैं एक मेरी एज ए सिटीजन मेरी मोरल ड्यूटी मानूं कि वो मेरो नैतिक कर्तव्य है कि मैं जगह जगह खड़ी हूँ और मेरे कन समय है तो मैं बिल्कुल मेरो अगर योगदान भी कमाई हो सके तो बिल्कुल करबो, मेरो बिल्कुल नैतिक कर्तव्य और मैं बिन करूँ भी हूँ। थोड़ा सा मना की डिटेल बताओ, ए कौन कौन सी तो एग्जाम फाइट करी यूं पहली कौन कौन सी नौकरी लाग रखे हैं? 3 सरकारी नौकरी हो गया कि कौन कौन सी के अंदर देखो, कौन सबसे पहले इन्हें वुमेन्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट यानी महिला अधिकारिता विभाग में एक सुपरवाइजर की पोस्ट महिला सुपरवाइजर के नाम से निकलती है, वो एग्जाम दी। इसकी कैटेगरी की एक ही पोस्ट थी, लोग तो फार्म नहीं भरते हैं, एक कैटेगरी की एक पद के लिए क्या फार्म भरे, इसने फार्म भी भरा, कंपटीशन में डर जावे और कंपटीशन दिया और उस एक पद में इन्होंने अपना चयन करवाया। अच्छा, चयन करवाया और इसको संयोग से जिला भी अपना खुद का मिला और सीकर में अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के पीछे महिला बाल विकास विभाग ऊपर की तरफ बना हुआ है महिला अधिकारिता विभाग, ठीक है, वहाँ इसने ज्वाइन कर ली। 2 ब्लॉक अपना मिला, 54 ग्राम पंचायतों की पूरे में सेक्टर में एक ये थी और उस टाइम ये प्रशासन गाँव के संग शिविर ये चलते थे। दूसरी तो उसमें फिर दूसरा इसने स्कूल लेक्चर, हाँ, इसमें अंदर कितनी पोस्ट थी? उसमें भी इसकी कैटेगरी की तो एक ही पोस्ट थी, लेकिन इन्होंने चयन 8 सीट थी उस वक्त। अच्छा, उसमें लेकिन पूरा राजस्थान का मायने में 2 ही लोग सेलेक्ट हुआ, एक जेंट कैंडिडेट है मतलब मेल कैंडिडेट और एक मैं, दोनों में जनरल कैटेगरी का मान सेलेक्ट हुआ। मतलब 8 सीट कैटेगरी की जनरल में है उसका चयन। ठीक है, ठीक है। फिर आप जो कॉलेज लेक्चरर जो मैडम ला गए हैं अंदर कितनी पोस्ट थी? इसमें एक ही फार्म का ताक भरा गया है सर, फार्म 130। 130। अच्छा, आपकी कैटेगरी नहीं, टोटल तो 15 लाख के लगभग फार्म हमारी कैटेगरी में भरा गया। कदा थारे मन के अंदर आई कि थारी बच्ची है, मनु थोड़ा सुके के ऐ लाग जावे कि यार अपनी बच्ची कर ले ही कौन करी, थारे मन में कद शंका आएगी ना? हमारे शंका आए है कि मैं यह उम्मीद रखे कि आप पार गाल देश। हाँ, हाँ, विश्वास हो लगन ही विश्वास हो। आपको रूटीन देखो, दिन के 5:30 बजे 6 बजे उठना 5:30 के 6 बजे। घर को काम भी करवाओ होगी कदा? घर को काम आपकी मन की मर्जी हो कर लो। बिल्कुल, मैं अत्ता बड़ा घर की सफाई हमेशा एग्जाम के ड्यूरिंग भी कदे मेरी जिम्मेदारी नहीं कौन छोड़, बिल्कुल झाड़ू पोछा किचन का माने भी मम्मी की मदद तो झाड़ू जो बोलेगा पब्लिक प्लेस की लगावा में कौन शर्मा रहे अब के अंदर थारी मॉरल ड्यूटी समझ रहे हो ना, घर आ रही तो थे समझो ही समझो। थारी दृष्टि के अंदर इंडिया की जो पॉलिटिकल स्थिति है, पॉलिटिकल जो मैप है, पॉलिटिकल जो परिस्थितियाँ है, पापा थे पढ़ा रहा हो तो मैं तो थोड़ा थारू सीख लूँ या फिर जनता देख रही मान बेरो भी पड़ जाए। आपने क्या लगा कहीं कमी और कहीं खूबी है? देखो, खूबी आ है कि आपने अंदर आपने इंडिया के अंतर्गत चाहे कोई भी संकटकालीन परिस्थिति आवे ने तो चाहे आप नागरिकान कत्ता ही सेपरेट करवाई कोशिश करो, बाकी कम्युनल हारमोनी डिस्टर्ब करवाई कोशिश करो, वह हमेशा एकजुटता को परिचय देसी। फिलहाल आप करंट स्थिति देख लें कि आपने पाकिस्तान बार बार अपनी सुरक्षा सेंध लगा रहे तो भी आपने अंदर भारत के अंतर्गत अति कम्युनिटी का लोग रह रहे हैं, इतना रिलीजन का लोग रह रहे हैं, पर वह आपस में एकजुटता को परिचय दे रहे हैं। तो आपने सौ बड़ी ताकत डेमोक्रेसी की आ है। कमज़ोरी दूसरा मामला में कि कमज़ोरी आप ये मान सका कि आपने साक्षरता थोड़ी कम है तो लोग मताधिकार को प्रयोग करता वक्त थोड़ा सा भावुक हो जाएं, भावनात्मक रूप हो आपका वोटिंग राइट को प्रयोग करें तो आप कदे कदे बहुत ज़्यादा जो को योग्य कैंडिडेट हुए बिन आप शायद कुछ तरीका से आप बैठे पार्लियामेंट या जो लोकल असेंबली है बट यहाँ तक कौन पहुँचा सका। तो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेशन में थोड़ा बहुत आप डिफरेंट देख सका, लेकिन फिर भी जनता दोबारा जब भी मौका मिले तो आप बिल्कुल भी लोकतंत्र की बुनियाद में दोबारा मजबूत करें और वापस एक योग्य कैंडिडेट ने बटे भेज आपकी जेकी भी परिपक्वता भी को परिचय दे। जब मैडम 30% आँखों देकर एक सामाजिक स्तर की एक पब्लिक सेक्टर की झाड़ू लगा सके, ये चीज़ ना सोच रहे कि नहीं अपनी जिम्मेदारी है, आप तो पूरी की पूरी 100% आँखों देखा, आपनों मन तो कभी कौन कटे हो कि आप भी कचरा न उठा देवा, आप भी झाड़ू न लगा देवा। तो आज सिर्फ संस्कारों को फ़र्क है, अपनी मॉरल ड्यूटी को फ़र्क है। ए ड्यूटी ने समझा, अपनी जिम्मेदारी ने समझा, जना वो काम करे मोटिवेट कर पा रहे वीडियो करें। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैन साथ बनाए रखो। बहुत बहुत आभार। झलको